स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस लगा लिए थे, ठीक है। नहीं सॉरी 4.2 के क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक है। आज 4.3 की बात करेंगे और 4.3 में आज हम कुछ नया देखेंगे। क्या नया देखेंगे कि कैसे एक कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ करना, तब जब दो एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच 3 एंगल्स दिए गए हों। आपको 3 एंगल्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटर में 4 साइड और 4 एंगल होते हैं। तो जैसे सपोज दैट अगर ये आपका कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो इसमें आपको दो एडजेसेंट साइड का मतलब एक के बगल एक, जैसे मान लो एक ये है, अगर नाम दे देते हैं पहले ABCD, ठीक है, ABC और D। तो मान लेते हैं अगर एक एडजेसेंट साइड आप AB लेते हो तो दूसरे को या तो आप AD ले लो और या फिर BC ले सकते हो। क्यों? क्योंकि AB के बगल में AD भी है और BC भी है। तो जैसा आपका मन, आप जो चाहे साइड वो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए AB के बगल में मान लो मैं BC ले लेता हूँ। तो ये दो एडजेसेंट साइड हो गए और इनके बीच के 3 एंगल दिए होंगे। 3 एंगल का मतलब जैसे मान लो एंगल A दिया होगा, एंगल B दिया होगा और एंगल C। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एंगल A और एंगल B दिया हो और एंगल D दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या दिया है, अब ये आप जब क्वेश्चन देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अपने एक्सरसाइज का वैसे तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल देख के आप लोग समझिएगा। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, और फिर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको। चलिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है आपको मोर, ठीक है। हालांकि पहला दूसरा तो बहुत आसान है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तीसरा वाला पैरेललोग्राम है और चौथा रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी एक ही जैसा है, ठीक है। तो इन तीनों थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से कोई मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या बता दूँ, चलिए मैं रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 होते हैं, आपको पता है, ये तो आसान ही होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम वाला बता देता हूँ, ठीक। तो देखिए हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए रफ फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे पैरेललोग्राम लग नहीं रहा है, तो चलिए ये आपको लगभग पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्योंकि ये रफ फिगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम है HEA और R, यही नाम है ना, HEAR, ठीक है। इसमें क्या दिया, HE 5 सेंटीमीटर, HE ये वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर है लेंथ इस वाले साइड की, और EA मतलब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल R दिया हुआ है इसमें, वो क्या है, 85 डिग्री। तो अब आपको मैंने बताया था कि दो साइड्स दिए होते हैं और उनके बीच के 3 एंगल दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक ही एंगल नज़र आ रहा है 85 डिग्री, वो भी एंगल R है। तब कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको अब यहाँ प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब अगर R 85 है तो एंगल E भी कितना होगा, 85 डिग्री। और फिर एक और प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब अगर एंगल E जो है वो 85 है तो ये वाला कितना होगा, बताइए आप लोग। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 आना चाहिए, H का और E का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 85 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बचा कितना, 95, ठीक है। तो एंगल H जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 95 डिग्री। तो देखिए अब 3 एंगल पता चल गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था। एंगल H पता है, E पता है और एंगल R पता है, ठीक। चलिए तो अब इस फिगर को माइंड में अपने रखिएगा कि कैसे जो है ये फिगर बना हुआ है। और क्योंकि मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए ये H95 है, चलिए फिर तो रियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोई साइड ड्रॉ कर लीजिए। आपको दो ही पता है, एक HE पता है, एक EA पता है, तो कोई भी ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आप HE ड्रॉ करते हैं
तो स्टेप्स भी लिखना होगा आपको, जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल में दिया हुआ वैसे स्टेप्स लिखिएगा। पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या हो जाएगा आपका? स्टेप 1 हो जाएगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट HE ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। एक मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सब लिखेंगे, मैं केवल बोल दूंगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम है इसका? HE ऑफ लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप स्टेप लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक ऐसे HE लाइन ड्रॉ कर लेंगे आपका 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो एंगल, दो पॉइंट पता है, H और E, ठीक है ना। तो इस पर जो है आपको एंगल अगर ड्रॉ करना है तो ऐसा करिएगा, आप लोग ज़्यादा क्लमजी नहीं करने की ज़रूरत है, आप लोग उसका हेल्प ले लीजिए, ठीक है। किसका? प्रोटेक्टर का, ठीक है। और प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 95 और 85 ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर को यहाँ रखिएगा पॉइंट H पे, और यहाँ पे मेज़र कर लीजिएगा 95 डिग्री। जहाँ पे भी आएगा आपका वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, एक ऐसे डॉट लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 95 आया तो यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे आप, और उसके बाद में फिर एक यहाँ पे H पॉइंट पे रख करके इस डॉट्स को मिलाती हुई, इन जो डॉट मैंने ड्रॉ किया इसको मिलाती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दूर हो गया तो ये HE है, यहाँ डॉट वाला है, तो यहीं से एक लाइन करना चाहिए। तो ये आपका 95 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 95 हो गया। अब ऐसे ही E पॉइंट पे रख करके कंपास प्रोटेक्टर रख करके ही 85 डिग्री मेज़र कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 85 यहाँ कहीं आता है, तो इसी से बस ऐसे लाइन जो है ड्रॉ कर लीजिएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री, ठीक है। प्रोटेक्टर से तो एंगल बनाना सबको पता ही है। अब उसके बाद में करना क्या है आपको ये करना है कि ये देखिए, ये तो 5 सेंटीमीटर आपने मेज़र करके ही किया है। यहाँ पे जो है ये वाली लाइन सेगमेंट E है, ठीक है ना। E से ये वाली लाइन सेगमेंट जो 85 डिग्री आपने ड्रॉ किया, इसको आपने लाइन तो ड्रॉ कर दिया है। अब आप अपने कंपास पे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि EA जो है 6 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना, अभी नहीं पता है। तो आप क्या करिए, कंपास पे 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के पॉइंट E पे अपने कंपास के नीडल को रख करके ऊपर इसी लाइन को क्या करिए, ऐसे कट मारिए। तो कट मारेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं कटेगा, तो जहाँ कटेगा बस उससे ले करके, ठीक है ना, उससे ले करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। किस पे? R पे। लेकिन अच्छा, तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ कट हुआ है इसको आप A मान लीजिए। क्या मान लीजिए? A। लेकिन R पे अब कहाँ मिला है? इस ये जो आपके ये लाइन सेगमेंट है ये वाली, ये कहाँ पे मिला है? यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, कहाँ मिला है? कुछ नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, आपको फिर एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट पे रखिए H पे, और वही जो लेंथ आपने अभी अपने कंपास में मेज़र किया है उसी से यहाँ पे भी ये क्या मार दीजिए, कट मार दीजिए, ठीक है। अब ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों कट है ही है यहाँ पे। अब बस इन दोनों कट को ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली आप देखिएगा, चाहे तो आप मेज़र कर लीजिएगा, आपके पास तो प्रोटेक्टर होगा ही, ये ऑटोमेटिकली 85 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है 85 नहीं, सॉरी, कितना बनेगा ये, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। हाँ, ठीक है, सही तो है, 85 ही बनेगा, ठीक। तो ये 85 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हमने जो है जब 2 साइड और 3 एंगल्स उनके बीच के दिए हो तो कैसे हम अपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आई थिंक समझ में आ गया, क्योंकि जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वो मैंने आपको थर्ड वाला बता ही दिया। रेक्टेंगल तो आसान ही है और बाकी के दोनों क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड भी आसान है, तो करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, हम अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।